अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 के फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फ़ाइल की तरफ अपना टाइम वेस्ट किए बिना, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए हैं, होप्सो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, चूज़ द बेस्ट अवेलेबल सब्सटीट्यूट वर्ड फॉर द फॉलोइंग रूट प्रीफिक्स पोली। इसके लिए जो हमारे पास पोली है, इसका मतलब हमारे पास होता है मैनी। रूट प्रीफिक्स, इसका जो इसका सूटेबल वर्ड्स है इसके लिए, तो वह एज अ प्रीफिक्स के तौर पे, एज अ रूट के तौर पर वो इसके लिए मैनी है। इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही हैज़ टोल्ड नॉट टू लाफ एट पुलिसमैन। तो ही वाज हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? पास्ट के लिए यूज़ होता है कि कोई काम किया था जहाँ पे वाज आ जाए वो हमारा पास्ट सेंटेंस होता है। तो ये आपको जो है आइडेंटिफाई इनको करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द 5 चॉइस प्रोवाइड कम क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। अंडरलाइन माई कवर्ड various appetite for gasoline made me decide to trade it in for an economy car, the Chevy। तो इसमें बेसिकली उन्होंने पूछा क्या हुआ है जी? डिसाइड विच ऑफ द 5 चॉइस प्रोवाइड कम क्लोजेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड उन्होंने ये चवीता इसका अंडरलाइन वर्ड था, तो इसके लिए जो है क्लोजेस्ट मीनिंग इसका फिनिकिया आ जाता है इसका, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो है इनमें से हमने जो करेक्ट सेंटेंस का फ्रेज का हमने चूज़ करना है। आई डिडंट एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ, बट योर आइडियाज सर्टेनली गिव्स मी माई फूड फॉर थिंकिंग, फॉर कंसीडर, फॉर थॉट, फॉर फन। बट योर आइडियाज़ सर्टेनली गिव्स मी फूड फॉर थिंकिंग, कि आपके आइडियाज़ ने मुझे सोचने के लिए फूड दिया है, फॉर फूड, ठीक है। तो ये इसके लिए करेक्ट फ्रेज है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटेंस। Pioline says there is nothing relaxing about chopping wood, sweating mosquitoes and cooking over a wood storm। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है हमारा। Select the option the best describe the sentence। Bernard lies sitting on the beach। बीच हमारा जो है समुंदर होता है। ही ऑलवेज गेट्स नेस्टी सनबर्न, तो वो सनबर्न, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है। आपने ये हमारा एक चैप्टर है, आई थिंक 23 या 4 है, तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताई हुई हैं क्लियरली, ठीक है। चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही वांटेड टू जॉइन द नेवी डैश हिज पेरेंट डिडंट अलाउ टू हिम, क्योंकि वो आर्मी ज्वाइन करता है, बट इफ़ तो यहाँ पे नहीं आ सकता अगर उसके पेरेंट्स उसे अलाउ ना करते। नाइदर आइदर भी नहीं आ सकता, बट लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसको अलाउ नहीं कर रहे कि वो नेवी ज्वाइन करे, ठीक है। कुड आई कम ओवर एट आइदर और आइदर 3 or 4 o'clock आस्क जॉन। आइदर और देन नहीं फिट आ सकता, नाइदर और नो, नाइदर नोर। आइदर के साथ और हम यूज़ करते हैं। मदर सैड डैश, यहाँ पे भी वही है, आइदर के साथ हम और यूज़ करते हैं। यू आइदर हेल्प मी प्रिपेयर डिनर और डू यू होमवर्क, या तुम अपना काम कर रहे हो। डैश, नाइदर के साथ हम नॉर यूज़ करते हैं। नाइदर द मैन नॉर द सुपरवाइज़र इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर मिनशेप। नेक्स्ट है जी, वुड यू लाइक टू हैव फ्रूट आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट। द वेट्रेस आस्क्ड यू आस्क्ड अस फॉर आस्क्ड अस फ्रूट्स और आइसक्रीम। यहाँ पे जब मल्टीपल उनके दरमियान हमारे पास चॉइस आ जाती है तो उनके दरमियान हम और का यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा है कि वुड यू लाइक टू हैव फ्रूट्स और आइसक्रीम,
क्या आप फ्रूट या आइसक्रीम, ठीक है। और फॉर भी हम नहीं यूज़ सकते, फोर्स के लिए एज, बट नहीं, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे। ओह डियर आई हैव लेफ्ट बोथ डैश माई पर्स कीज इन द अदर बैग सेट सीन। यहाँ पे देखें सेंस की बात होती है, आइदर एंड आइदर नोर, नाइदर नोर, नो कोई भी फिट नहीं हो रहा। आई ओह डियर आई हैव लेफ्ट डैश माई पर्स एंड कीज, तो वो बहुत चीज़ें भूल आई है, पर्स एंड कीज, पर्स और कीज, तो यहाँ पे बहुत और एंड वहाँ पे आ जाएगा, पर्स एंड कीज इन द अदर बैग, ठीक है। Read the sentence carefully and decide which of the following choice provides come closest meaning. In the underline, American has called the affluent society because its abundance of goods and services. अंडरलाइन वर्ड नहीं क्या, वो आंसर भी नहीं दिया, इसमें अबेंडेंस था, अबेंडेंस जो है अंडरलाइन वर्ड है इस जो सेंटेंस में, और इसके जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो जेनेरियस हैं, अबेंडेंस के जेनेरियस क्लोजेस्ट मीनिंग्स हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड कोमास, इसमें से आपने ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोमा ठीक जगह पर है और कौन सा नहीं है। तो फ्लोसिंग एवरीडे कोमा ये बिल्कुल गलत उन्होंने लगाए हुए हैं। ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक डिक्रीज द चांसेस ऑफ, यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे हम कोमा लगा सके। कोमा डिफरेंट चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे तो इस तरह कोई चीज़, तो ये हम यहाँ पे लास्ट पे देखें, फ्लोसिंग एवरी डे इन द ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक डिक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग एनी डिजीज़, तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ये थोड़ा टेक्निकल जो है आपका पेपर होता है, इसको आप अगर समझ के करें तो आप इजीली इसको कर सकती हैं। Although he had an often declared soldier during World War II and had fought many battles for the losing cause of liberalism in Congress, run on put a comma after World War II and had fought many battles. Fill in the blank with appropriate given below. Not all currencies that are brokered on the world major stock exchange dash enough to generate windfall profits for the everyday investor are available, exchanges are available enough to generate, इसका correct answer जो है वो ये है। In Europe, a definition system of locating and annual cutting is dash in the management of communal and government forests because under their system the forests can be so organized that an approximately equal yield such every year is extensively used. The drive-in way dash that has made the interrelationship of organisms central modern natural history on the change. Fill in the blank with appropriate verb dash any one object. If I turn the heating down, doing, does, did, do, does any one object, क्या वो पूछे कि क्या इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आए हीटिंग डाउन। फिल इन द ब्लैंक with appropriate phrase. An employee with 400 accrued sick leaves horse at the end of fiscal year will dash into the new fiscal year 360 hours of sick leaves and 8 hours of additional annual leaves carry on fiscal year will carry on into the fiscal year 360. Fill in the gap choosing the best answer. Indonesia has an dash range of Japanese restaurant as Japanese has long been the biggest investor in the country. Electric इंडोनेशिया के पास जो है इलेक्ट्रिक रेंज है जापानीज रेस्टोरेंट की। फिर एनिमल्स एंड ह्यूमन यूज़ द एवापोरेशन ऑफ वाटर टू डैश carry out heat in the absorbed from the sun or generated by metabolic activity and exercise. टेक्निकल सारा जो है वो पेपर आपका आया हुआ है।
तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत दफ़ा आए हुए हैं। होप सो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें से लग जाएंगे, तो आप इनको अपने माइंड में रखिएगा। द चाइनीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द एशियन क्यूनाइज as it still dash retains an element of mastery and exotism। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो है सी है, रिटेन्स। चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है आपको बहुत सारे जो के लास्ट पेपर्स में भी बहुत सारे इसके जो आते हैं, आपको आपकी जो ग्रामर है, आपका डिक्शनरी है, वो आपकी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें मस्ट है हर एग्ज़ाम हर पेपर में 2 से 3 वर्ड जो हैं वो जो है करेक्ट स्पेल के पूछे जाते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा माइंड पे फोकस करके, या आपको जो बिल्कुल ठीक लगे आप उस पर करेक्ट। एम्बैरसमेंट के स्पेलिंग्स पूछे हुए हैं, अगर आपको आते होंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कांट बी यूज फॉर सुफिक्स। कौन सा जो वर्ड है वो सुफिक्स के लिए नहीं यूज़ हो सकता है। रिवील जो है इसको हम सुफिक्स के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। सुफिक्स और प्रीफिक्स इनके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा। Read the sentence carefully and decide which of the 5 choices provide come closest meanings. When I was called to give an sport speech in class, I was so surprised that I stopped and recite nothing but gibberish nonsense। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड आपको दिया, उसका जो है आपने वो सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैनी स्टूडेंट हु हैव टू टेक आउट लोन्स हैव अ हैवी डेट लोन ऑन ग्रेजुएशन। रन ऑन सेंटेंस है। I like jams, he's quickly on the dash. You only have to tell me the guy how to do something once he understand the importance of something and how it work very quickly. Jack said to the assistant, intake, he is quick on the intake। इसका जो करेक्ट आंसर है, द टेंशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड डैश प्रोड्यूस्ड अ ट्रबल सोसाइटी। हैव हैड बीन हैज़ हैड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है have produced a troubled society। Show a best cause and effect relationship। Eat too much get fat। सेव मनी इन्फ्लेशन। सेव मनी देखें यहाँ पे जो उसके साथ सुजेस्ट कर रहे हैं हमने उसके ऊपर करेक्ट करना है। ओके, सेव मनी इन्फ्लेशन तो क्या है, स्टडी पॉलिटिक्स बिकम अ टीचर। पॉलिटिक्स स्टडी करें और क्या करें कि टीचर बन जाए। तो मैच तो नहीं ना कर रहा। ईट टू मच गेट फेट, ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है पेट ही निकलेगा। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी वाला है, ईट टू मच एंड गेट फेट। ठीक है जी, ये हमारा था क्वेश्चन। इसके बाद ये एक और हमारे पास जो फाइल है हम इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर विच इज़ नॉट एज सिनोनिम फॉर द वर्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए जो वर्ड है एज ए सिनोनिम के तौर पर वो होमोलॉजी है। हाउ वोवल साउंड आर प्रोड्यूस बोथ आई एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एन obstruction in the mouth, they are produced by combining two vowel sounds। Pick the most suitable phrasal verb to complete the sentence given below। इसको suitable word हमने choose करना है। If you are coming tonight, could you bring dash some CDs का bring up some CDs। करेक्ट आंसर है the lab technicians went through the iteration process with dash care। तो modernate care के Mr. James can't speak English but dash he can speak Mandarin very well but he speaks मदारनी very well, but वो मदारनी बहुत अच्छे से स्पीक कर सकता है। we are required to sit for only one paper, we can sign up for dash either द मैकेनिज्म पेपर एंड स्टैटिस्टिक पेपर। दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। द चिल्ड्रन एट द डीफ म्यूट सेंट्री कैन डैश हेयर एंड स्पीक। हेयर नाइदर और नाइदर के साथ मैंने पहले भी बताया कि हम नोट का यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड। इनको आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो बेस्ट
जो सेंस बन रही है या जो आपने डिक्शनरी भी इसकी चेक करनी है, पंचुएशन भी इसकी चेक करनी है और स्पेलिंग्स वगैरह भी चेक करने, जो सबसे बेस्ट होगा उस पर आपने क्लिक करना है। अब इसमें से जो बेस्ट हमारे पास है, द प्रॉब्लम विद मेकिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन इमोशंस ही आर्ग्यूड, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी आर्ग्यूड या इसके बाद नहीं है। इज दैट साउंड रीजनिंग समथिंग गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस। What is true for the following sentence? Nevertheless, cross flew. It is sentence fragment. ये एक sentence fragment है. Fill in the blank with the appropriate word given below. She working dash on the manuscript for years. She is working. वो काम कर रही है. Years now. अभी भी मतलब उसके तो उसके लिए present में हम काम करने के is का यूज़ करते हैं. हम has तो past में होता है, हो चुका हुआ होता है, had will be होगा, तो she जो है वो मीन के प्रेजेंट में काम करने के लिए। एंड शी डैश ऑन ट्राइंग टू पास हर ड्राइविंग टेस्ट बट फेल्स एवरी टाइम। शी कीप्स, शी हैड केप्ट, शी इज़ कीपिंग, केप्ट तो कीप्स वो मतलब कि वो जारी कोशिश अभी भी जारी रखे हुए, बट वो हर टाइम क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। एन ईगल इफ प्रेस्ड फॉर फूड माई डैश अ स्मॉल बेबी दैट हैड बीन लेफ्ट इन ओपन अनप्रोटेक्टेड बाय सच एज अपॉर्चुनिटी मस्ट अकर वेरी रेयर। तो कैरी थ्रो इसका जो करेक्ट आंसर है। बर्नी फ्रेंड्स डेयर्ड हिम टू जंप of the cliff into the awaiting lake below, but the intuitive boy dashed the danger because the lake looked shallower than usual। उसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है फोरवेंट। यहाँ पे इंट्यूटिव बॉय फोरवेंट द डेंजर, वो चले गए, फोरवेंट चले गए। a look of dash came from Nancy's face with the verdict was announced. She now wants to meet with lobbyists who work to change laws of betterment of society। तो इसका जो करेक्ट आंसर है a look of distress come over Nancy। थर्ड वाला आंसर जो करेक्ट हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ये सॉल्व नहीं किए हुए हैं, इनको मैं आपको सॉल्व करके इंशाल्लाह अलग से एक फ़ाइल बना दूँगी या आप इनको तो यहाँ पे एक और फाइल है, हम इसको देख लेते हैं। द जज रिलीज्ड ऑन हिज ऑन कॉग्निशंस, जो है द जज रिलीज्ड हिम ऑन हिज कॉग्निशंस। द जरी डैश एक्सोनरेट द डैश द मायर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, उसको जो है वो रोकता है रॉन्ग डूइंग करने से। इसका जो सारा जो पेपर है वो बेसिकली आधा कहाँ से मीन के कॉन्सेप्चुअली होता है, टेक्निकल होता है, आपको अपने माइंड से उस पर फोकस करना होता है। विच ऑफ दिस मीन्स हैज़ अ व्हीकल ऑफ कैरिंग अ कॉन्फाइन हैड्स होता है। व्हाट इज़ ट्रू फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मैनी पीपल प्रोबेबली थिंक दैट पोलाइटनेस इज सिंपल अ सोशल लुब्रिकेंट, जो है लुब्रिकेंट इट कंटेन्स अ prepositional phrase ही वांटेड टू जॉइन डैश, बट ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द पीपल स्क्रीम डैश रेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन द लॉरी क्रैश इनटू द रोड साइड स्टाइल द पीपल स्क्रीम्ड एंड रैन इन डिफरेंट साइड। पीपल जो है लोग वो डर गए और भागने लगे डिफरेंट साइड पे। शी एम्प्लॉयज अ मेड टू डू डैश बोथ एंड कुकिंग वाशिंग फॉर her फैमिली, बोथ कुकिंग और वाशिंग, उसके लिए दो चीज़ों के दरमियान हम सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे फिर वही ग्रामर पंचुएशन सिंटैक्स का जो है वो आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड कोमास, यहाँ पे हमने प्रॉपरली प्लेस्ड कोमास लगाने हैं। तो होप सो कि आप इसका आपके कॉन्सेप्ट जो हैं आपको पता होगा कि आपने जो है कोमास कहाँ पे लगाने हैं, पंचुएशन कहाँ पे लगानी है और एंड कहाँ पे लगाना है, और तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको आप अपने ज़रा माइंड में रखिएगा। फिल इन हिज ग्रैंड ओपेरा रेंसी कोर्साकूफ 6 times dealt with fantastic and twice with real और historical subjects। it will be observed that ये ऑब्ज़र्व किया गया कि उसने 6 times जो है फैंटेस्टिक और 2 दफ़ा रियल और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पर
Janvin and Lancelot, who can considered archetypal betrays. It is a sentence of fragment. ये एक fragment sentence है हमारे पास. नेक्स्ट है जी, an eagle is pressed for food might dash a small baby had been left in the open unprotected, but such an opportunity must occur very rarely. Carry off. हमारे पास the Scottish Parliament has appointed Mr. Melley to an assessment of current cost estimate and likely completion data of new information technology project carry out. I complete. हमारे पास लास्ट है जी, I complete sentence now while I try this experiment. I want complete silence now while this I try to experiment. तो इस फोर्थ वाला हमारे पास जिसका करेक्ट आंसर है ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो ANG 101 के वाले से. होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं कोई किसी भी जो है MCQs में कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. तो आपके जो कॉन्सेप्ट जो हैं आपको वहाँ पे भी मैं